नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम लोग सोलन आए थे। सोलन में हम आए थे मंदिर में, जटोली शिव मंदिर में। यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छे दर्शन किए और आप लोगों के लिए भी वर्चुअल टूर के लिए एक वीडियो बनाई थी, तो आप लोग लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। बाकी अब हम लोग यहाँ से सोलन से जा रहे हैं चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है, वहाँ पे सब लोग एक बार मन है कि देख के आएँ, और हम में से किसी ने भी नहीं वो देखा है। तो चलो वहाँ चलते हैं और हमारे साथ आप लोग भी चलो। बाकी ये रास्ते देख लो यार, कुछ ऐसे रास्ते थे इस मंदिर तक आने के लिए। ये कोई ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर का ही पैच है। तो चढ़ते हुए तो अपहिल था और अब पूरा डाउनहिल है। ये जगह का नाम है जटोली और ये शिव टेम्पल था। तो ये जटोली शिव टेम्पल हम लोग आए थे। मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है, ये बहुत ही सुंदर। आप लोग लास्ट वीडियो जरूर देखना, आप लोगों को मजा आएगा। बाकी अब सोलन से कैसा कुछ रास्ता रहने वाला है वो देखेंगे। टोटल 69 किलोमीटर है और 1 घंटे 50 मिनट का रास्ता है यहाँ से चंडीगढ़ रॉक गार्डन का। यहाँ से जाते हुए ना जटोली से मुझे लगता है कि हमें बाईपास मिल जाएगा। हाँ, बाईपास मिल जाता है। ये शमटी बाईपास है यहाँ से, तो हम लोगों ने वहाँ से ले लिया है। अब हम सोलन को बाईपास करते हुए निकल जाएंगे। तो जो ऊपर वाली रोड जा रही है वो है आपकी सोलन, और ये है आपका शमटी बाईपास जो कि सीधे चंडीगढ़ निकलता है ना। यह इसी रोड से रास्ता हमारा टोटल 67 किलोमीटर दिखा रहा है। पर इस रोड पे यार थोड़े से अभी हमें गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। स्पीड लिमिट यहाँ पे 25 की है। 25 से तो तेज वैसे भी नहीं चलने की। हम तो भाई न्यूट्रल में गाड़ी लेके चल रहे हैं, ठीक है, जब तक भी चलेगी। बहुत ही एक्सेस में खराब है, बहुत ही एक्सेस में। अबे यार क्या सड़ी हुई रोड है ये। सड़ी ही बोल रहे, ऑफ रोड बोल लो। बिल्कुल ही ऑफ रोड टाइप से यार, मतलब रोड टूटी हुई है ना, तो ये ऑफ रोड वाला मजा दे रही है। तो वहाँ पे आपको सामने जो सारी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है ना दूर, वो पूरा यार सोलन है, जिसे हम बाईपास करके निकल रहे हैं शमटी बाईपास से। ये वाला जो रास्ता है ना, तो अब जाके थोड़ी रोड सही आई है, नहीं तो स्टार्टिंग में रोड में इतने गहरे गहरे गड्ढे थे कि गाड़ी भाई बिल्कुल उछल जा रही थी और धूल धक्कड़ भी बहुत थी। ये देखो भाई क्रॉसिंग, नीचे रिवर है क्या? नो, नीचे कोई रिवर नहीं है। बाकी रोड्स तो यार बस ऐसे ही फिर से आ गए। आगे जाके अभी थोड़ा सा पैच और खराब है, देन आगे अब चढ़ाई पे ना मुझे रोड सही देखने को मिल रही है। बीच बीच में ऐसे ही हो रहा है, कुछ कुछ पैच आ जा रहे हैं जो काफ़ी ख़राब हैं। तो सेकंड गियर में कुछ 2000 लेवल रहने वाले हैं और 12.2 का एवरेज आ रहा है यार गाड़ी से। बहुत कम एवरेज आ रहा है हमारी गाड़ी से। और हाइट पे तो बस ज़्यादा 10 का ही एवरेज दे रही थी ऊपर हाइट पे, जब हम दूसरी साइड में थे, उधर की तरफ थे। और अब तो फिर भी ये है कि थोड़ा सा 2 किलोमीटर बढ़ा है, तो वो एक चीज़ है। तो यार ये जो राइट साइड में चल रहा है, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, ये रहेगा सोलन पब्लिक स्कूल। ये आपका शमटी बाईपास पे नीचे आके पड़ता है। और सामने एक दुर्गा पब्लिक स्कूल भी है जो बोर्डिंग हाउस भी है, बोर्डिंग स्कूल। तो ठीक है, यहाँ पे मतलब स्कूल भी काफ़ी अच्छे हैं। अब आया है थोड़ी चढ़ाई वाला एरिया। ये रहा भाई सोलन पब्लिक स्कूल। तो यार ये है चंडीगढ़ फेवरेट बिरयानी करके, ये दम नूरानी। इसके पास में ये राजगढ़ बाईपास था, मतलब ये शमटी बाईपास। और इस रास्ते से हम पूरा सोलन बाईपास करके बहुत जल्दी NH5 पे आ गए। रास्ता रोड वाइज ख़राब तो ज़रूर था, लेकिन इसने हमारा पूरा जो सोलन वो कर दिया ना बाईपास, उससे हमारा टाइम काफ़ी बच गया। अदरवाइज सोलन में अंदर से होते हुए आते पूरा मार्केट का एरिया है, तो वहाँ पे हम लोगों को काफ़ी टाइम लगता है। अब क्योंकि वैसे भी अब 12:15 हो रहे हैं, ट्रैफिक अपना पीक पे हो ही जाता है मार्केट में इस समय पे। तो भाई ये देखो सामने पाइन ट्रीज है सब, इनकी हाइट बहुत अच्छी होती है।
अब हमें वापस जाते ही थोड़ी सी हाइट मिल रही है और ये आपका नीचे जो है ये पुराना रास्ता है और हम जा रहे हैं यहाँ से इस नए वाले फ्लाईओवर से, मतलब जो पूरा नया रास्ता है बेसिकली उससे जा रहे हैं। ये रास्ता भी बड़ा सुंदर रास्ता लग रहा है, बड़ा ही मतलब सुंदर, खासकर ये जो इस तरह के एरिया आ रहे हैं ना जहाँ पे इस तरह से पेड़ हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखने में। अब फाइनली हम पहुंच गए हैं बरोग टनल। वेलकम टू NH अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सामने है बरोग टनल और इसकी जो लंबाई है वो देखते हैं कितनी रहने वाली है। अरे वाह यार, 1 किलोमीटर के आसपास तो है कम से कम। ये देखने में तो ऐसी लग रही है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ पे भी ना मैं अभी जब गियर मैंने अप किया तो गाड़ी में एकदम लोड पड़ने लगा। दैट मीन्स यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा हम अप हिल पे ही हैं। टनल में लोग तेज चलाएंगे तो निकलते के साथ ही सामने ही स्पीड कैमरा है कि अगर भाई किसी की भी स्पीड तेज हुई ना तुरंत उसको वो भेज दो लव लेटर। तो यार यहाँ पे स्पीड लिमिट का बड़ा चक्कर है, 40 की स्पीड लिमिट है। बाकी नज़ारों में आप लोगों को कोई शिकायत नहीं मिलने की भाई, अगर यहाँ की तरफ आओगे ना जी ललचाता रहेगा कि कहीं ना कहीं रुक जाओ, कहीं ना कहीं रुक जाओ। और 4 लेन बना दी ना तो उसके बाद आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा। ये देखो भाई यहाँ पे कितनी भीड़ है, दोनों साइड ही पार्किंग बनी पड़ी है, खूब गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पे। और ये जो आपका शहर है आई थिंक ये धर्मपुर है। धर्मपुर के बाद परवाणु, परवाणु के बाद तो बस फिर हम प्लेन्स में आ ही जाएंगे। आते हुए हम लोग यहीं पे फंसे थे, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से या तो पहाड़ तोड़े जा रहे हैं या फिर पहाड़ गिरे हुए हैं, उसको हटाया जा रहा है। तो देखो यार क्या मस्त लोकेशन है, टोल के पास। ये दिखा मुझे मस्त, चाय पीने का मन मेरा कर ही रहा था, मैंने सोचा कि क्यों ना चाय पी जाए। छोटी सी टपरी है ये, तो बस यहाँ चाय पीते हैं और निकलते हैं। तो भाई चाय लेते हैं, चाय के बाद चलते हैं इस प्यारे से सफ़र पे। बड़ी तेज मीठी चाय बनाई है आंटी ने। तो भाई अब कम्प्लीटली डाउनहिल चल रहे हैं पिछले 5-7 मिनट से, और 40 की स्पीड लिमिट है यहाँ पे। बट डाउनहिल पे मैंने न्यूट्रल कर रखी है कार, और कहीं ना कहीं मेरी स्पीड लिमिट 42-44 पे ब्रेक मार मार के मैं मेंटेन कर रहा हूँ। नेशनल हाईवे 5 43 किलोमीटर्स चलना है अभी हमें। तो जी हम चल रहे हैं डाउनहिल पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे क्या है ना, स्पीड लिमिट का चक्कर तो है ही, लेकिन गाड़ी कितना ही ब्रेकिंग लगा लो या तो बिल्कुल ही ब्रेक लगा लगा के चलाओ, है ना, और अगर थोड़ी सी ढील दे दो तो 50, 60, 70 कब पहुँच जा रही है पता भी नहीं लग रहा। बाकी भाई हम लगे हुए हैं ड्राइविंग में, ठीक है। पहुँचना है गार्डन, कौन सा है वो, रॉक गार्डन पहुँचना है ना। अभी डिस्टेंस 32 किलोमीटर है और 48 मिनट दिखा रहा है, और लगभग हम लोग नीचे आ गए हैं। थोड़ा बहुत ही अब हिल का रास्ता बचा है और सब लोग वही बिंदास अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। बस एक पार्टनर जगा हुआ है मेरा, अदरवाइज सब पूरी मस्ती से नींद पूरी कर रहे हैं अपनी। थैंक्स फॉर विजिटिंग हिमाचल प्रदेश। कितना सुंदर गेट है ये। तो देखो यार अब दोबारा कब आना होता है। बाकी हम लोगों का मन तो ऐसा है कि सर्दियों में एक बार आएँ जब बर्फ़ पड़े यहाँ पे, और आप लोगों को भी दिखाएं और हम लोग खुद यहाँ पे आके अपना टाइम स्पेंड करें। बाकी लगभग अब हम नीचे आ ही गए हैं प्लेन्स में। थोड़ा बहुत अगर बचा होगा तो बचा होगा 2-4-5 किलोमीटर, अदरवाइज अब प्लेन्स ही हैं आगे। तो जी पहाड़ हो गए टाटा बाय बाय। अब ना इस साइड दिख रहे और ना इस साइड दिख रहे, अब दिख रहा है बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता नाक की सीध में। और अब देख लो अभी भी 60-70 की स्पीड चल रही है, क्योंकि अभी भी थोड़ा थोड़ा ये डाउनहिल है। बाकी पिंजौर आने वाला है, मात्र 4 किलोमीटर है यहाँ से। तो जी राइट साइड में है पिंजौर और सीधे है पंचकुला, और अब हमें सीधे ही चलना है। तो फाइनली 4 दिन बाद हम आ गए सीधे सीधे रास्तों पे। काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ गए थे हम ऊपर, और नीचे भी खैर
उतने एक्साइटमेंट से नहीं आए हम। हमारी ट्रिप का दूसरा टोल प्लाजा आ गया ये, जो हिमालयन टोल है वो है ये। पर हाँ, मैं जो चीज़ कह रहा था ना, सनवारा टोल के बाद अब क्या है, जब हम शिमला जाते हैं तो सनवारा टोल से पहले वो वाला टोल पड़ता है जिस पे 100 रुपये कटती है पर्ची। बाकी आते हुए हमें सनवारा टोल के बाद दूसरा टोल सीधे यही पड़ेगा, एक टोल हमारा स्किप हो जाता है। तो ठीक है, अच्छी बात है। शिवन्या शिवन्या, मैं तो नहीं ले रहा, मुझे डांट रहे थे आप, डांट रहे थे ना आप मुझे। कैसे कर रहे थे? हप ऐसे कर रहे थे ना, हप ऐसे कर रहे थे। अब नहीं आना आप मेरे पास। तो जी सब लोगों को लग रही है भूख, लंच का टाइम भी हो गया है, 1:30 बज रहे हैं। घूमने के बाद खाओगे या घूमने से पहले खाओगे? अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। सही है, उसके लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए फ्यूल चाहिए, बॉडी फ्यूल। तो जी देखते हैं कहीं कुछ बढ़िया सा कोई अगर मिलता है ढाबा टाइप्स, तो वहाँ रुकते हैं, कुछ खाते हैं बढ़िया, फिर चलते हैं रॉक गार्डन, देन देखते हैं आगे। भाई चिमनी वाले को देख रहे हो यार, कैसे बेडौल होती हुई भाग रही है। मैं भी शायद आप लोगों को ना दिख रही हो, भाई इतनी तेज भगा रहा है और पूरा बॉडी रोल है गाड़ी के अंदर। अब नहीं है, चलो। तो यार हम लोग पंचकुला में हैं इस समय और अब ढूंढ रहे हैं कि कोई हमें ढाबा या फिर कोई रेस्टोरेंट मिल जाए, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा है और सब इस समय चाह रहे हैं कि बस थोड़ी बहुत पेट पूजा हो जाए। वैसे हमारे यहाँ से जो डिस्टेंस है ना उसका रॉक गार्डन का, वो भी 11 किलोमीटर है, मतलब 23 मिनट है। तो चल उसी रास्ते पर हैं, पर देख रहे हैं कि कहीं पे कुछ मिल गया ना तो रुक के पहले स्टॉप लेके लंच करेंगे, देन फिर हम आगे चलेंगे। रोड देख रहे हो कितनी अच्छी लग रही है। आस्था, इन वाले ट्रीज को क्या बोलते हैं? ये जो ये पाम ट्री है ना? नहीं, पाम है ये। हाँ, कोकोनट तो नहीं होते ऐसे। मुझे तो यार ये ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल पाम है शायद ये। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी यार, चंडीगढ़, पंचकुला ये सुंदर शहरों में से हैं। एक इंदौर की बड़ी तारीफ सुनी है, जब जाएंगे ना हम लोग उधर की तरफ तो इंदौर जरूर घूम के आएंगे। इंदौर भी बहुत सुंदर है, पूरी रोड पे लगा रखे हैं ये वाले पेड़ ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए। और देख ग्रीनरी भी अच्छी खासी मेंटेन कर रखी है, ऐसी बात नहीं है। वैसे बढ़िया तो लगती है ग्रीनरी। कायदा क्या होना चाहिए, अगर आप एक पेड़ काटो ना कम से कम 2 पेड़ आप लगाओ। जैसे हाईवे वगैरह इतने इतने कटते हैं, मतलब हाईवे बनने के लिए इतने पेड़ कटते हैं, कुछ होता है, तो ऐसा होना चाहिए कि भाई ग्रीनरी को भी ना मेंटेन करके रखो। थैंक यू फॉर विजिटिंग। आजकल इस तरह के गेट्स बड़े सुंदर सुंदर बनाने लगे। बस आगे से अब हम लोग जाएंगे लेफ्ट हैंड पे, चंडीगढ़ पंचकुला रोड पे। हम जो पहले वाला हमारा कट मिस हुआ था ना, उस टर्न की वजह से, सर्विस रोड की वजह से, उससे हम सीधे इस रोड पे आते और अब हम इतना घूम के आए हैं। यहाँ कुछ मिल सकता है यार खाने पीने को, ये है देख, यहाँ पे पूरा मार्केट है ये। अरे क्या कर रही है लड्डू? देखूं एक बार यहाँ पे। अरे क्या बात है? हाँ, क्या बात है? यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है क्या? ये देखो बेटा, इधर देखो। तो ये सब है। नहीं है ना कुछ? कैसी लग रही है ये गाड़ी वैन? कैसी लग रही है? बढ़िया इलेक्ट्रिक कार है ये BMW की। हाँ, E-Drive 20L X1। अच्छा ओके, X1 इनकी उसमें भी आती है, पेट्रोल डीजल में। डीजल तो शायद इनका बंद हो गया है और अब ये इलेक्ट्रिक में भी आने लगी। जब ये गाड़ी कभी स्टार्टिंग में पेट्रोल में आई थी ना, इंडिया में लॉन्च हुई थी, तब ये 22 या 23 लाख रुपए की गाड़ी थी बस। शिवन्या, ये कौन? देखना, ये आप हो? वो लड्डू, ये आप हो? देखो देखो, ये आप हो?
ओ बाय बाय कर दो, बाय कर यहाँ बाय बाय कर दो, इसमें कर दो, बाय बाय कर दो। कर दो। ये तो लटक गई पकड़ के। हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दो, हाँ हेलो हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दो। हैं अच्छा बाय बाय कैसे करते हैं? आटे बाटे कर दो, आटे बाटे कर दो, आटे बाटे दही चटाके गोरी बचिया कहाँ गई ये री। अच्छा लड्डू पेड़ा रसमलाई कहाँ से आई, कहाँ से आई? लड्डू कैसे करता है बता दो, बता दो। ऐसे ऐसे ये स्क्रैप लेके जा रहा है, पर इसमें से गिरने का यार चांस, अच्छा उड़ के गिर गया होगा। ऊपर को गिर गया होगा। हाँ ऊपर, क्योंकि खाली है ना ये, पीछे पड़ा हुआ था एक, लेकिन वो एकदम से ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर रहा है जो गत्ता पीछे पड़ा हुआ था कि कहीं जैसे कुछ भरा हुआ किसी का पड़ा हो, तो वो एकदम तेज से आएगा ना तो होपलेस भी हो सकता है। तो यार सामने रहने वाली है कोई बहुत ही सुंदर लेक, अब इस, हाँ सुखना लेक लिखा हुआ भी है। तो जी रॉक गार्डन का जो रास्ता है वो कुछ ऐसा रहने वाला है, जंगल का सा, वाइल्ड लाइफ है दोनों तरफ ये, नहीं वाइल्ड लाइफ नहीं मतलब जंगल ही है, मतलब वाइल्ड लाइफ तो नहीं बोलेंगे इसको। और यहाँ पे एक गोल्फ कोर्स भी है, और उस गोल्फ कोर्स को खैर हम लोग क्या ही देखने जाएंगे, पता नहीं पब्लिक के लिए वो है भी या नहीं। तो रॉक गार्डन लगभग हम पहुँच ही गए हैं, लंच का सोच रहे थे, लंच के लिए अभी कुछ मिला नहीं, लोकेशन ने तो हमें पहले ही एंड कर दिया। हाँ गूगल मैप में अपडेट होनी चाहिए भाई ये लोकेशन, अब आगे से राइट की बता रहा है, तो चल के देखते हैं कि वहाँ पे है या नहीं है, पर भाई खाने को नहीं मिला अभी तक। क्या हो गया शिवन्य आपको? भूख लग रही है भाई? तो यार यहाँ पे ना तो कोई बोर्ड है ना कुछ है, नो एंट्री है तो शायद रॉक गार्डन ही, लग तो मुझे रॉक गार्डन रहा है ये, इनसे पता करता हूँ, लग तो यही रहा है। भैया रॉक गार्डन यही है क्या? ये रोड से राइट हो, एक नंबर गेट आएगा, ये बैक साइड है। अच्छा तो भाई बहुत देर धक्के खाने के बाद अब जाके मिला है हमें रॉक गार्डन, वो बैक साइड थी। अब यहाँ से पार्किंग में एंट्री करके शायद, चल तो सही रहे हैं वैसे, लिखा तो यही है, पर गूगल मैप में ना प्रॉपर लोकेशन अपडेटेड नहीं है, तो आप लोगों को सिर्फ मेन रोड पे ही आना है। और भीड़ तो यार बहुत है, ये यहीं की भीड़ है रॉक गार्डन में आने वालों की। ऐसा ऐसा क्या है यहाँ पे, ऐसा क्या है? ये देखिए एंट्री टिकट, चलो देखते हैं, एंट्री टिकट भी लेते हैं। तो यार बहुत मज़े ले लिए हमने पहाड़ों के, यहाँ पे हम 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो अच्छा हमारी जल रही है बहुत बुरी तरीके से। बाकी रॉक गार्डन हमारे पीछे है, देखते हैं कितना घूम पाएंगे, लेकिन गर्मी भाई बहुत बुरी है। वहाँ पे टेम्परेचर मैक्स टू मैक्स 27-28 के आसपास था, और यहाँ पे, वहाँ पे मतलब शिमला में, और यहाँ पे वही 40 डिग्री। वो रहने वाला है पीछे रॉक गार्डन। क्या खरीद रहे हो यहाँ से, कुछ खरीद रहे हो? एक पानी की बोतल भी हमने ली नहीं, पानी की बोतल लिया है कुछ तुमने इसमें से? गुड़िया मजा आ रहा है ठंड में, बर्फ पड़ती हुई दिख रही है। तो यार ये है रॉक गार्डन, और सामने है एंट्री गेट। यहाँ तो लू चलेगी यार, देखते हैं कैसा है अंदर से, और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि वर्थ है या नहीं। वैसे वर्थ तो होगा, लिखा हुआ था तब कि यहाँ पे सर बचा के, फिर भी फूट गया। हाँ ये पत्थरों से क्या बना रखा है, कीप योर गार्डन क्लीन, इट्स योर प्रॉपर्टी, यस इट्स आवर प्रॉपर्टी। हाँ ये बेसिकली ना मुझे लग रहा है जो वेस्ट वो होते हैं ना, पत्थर वत्थर या टाइल वाइल, हाँ ये रही ना, सबको यूटिलाइज करके
और गार्डन बना दिया। गेंडे। पर पता है गर्मी में ज़्यादा उतना शायद मज़ा ना आए। अच्छा ये क्या है? चंद एंड चंडीगढ़, मेकिंग ऑफ चंडीगढ़ प्रोवाइड दिस राइट अपॉर्चुनिटी एंड मटेरियल फॉर नेक चंद ओन क्रिएशन एंड द सिटीज पीपल एंड गवर्नमेंट हैव सपोर्टेड हिज वर्क। ओके, सब वेस्ट आइटम से बना रखा है मैक्सिमम। देखो ये घड़े हैं, है तो सुंदर जगह है यार, मतलब अच्छी लग रही है। अरे वाह, पद्मश्री लेक नेकचंद जी। हाँ ये इंस्ट्रूमेंट्स जो उन्होंने यूज किए थे। नाइस। इसमें पानी भरा होना चाहिए था और भी अच्छा लगता। कूदते तो नहीं पर अरे वाह यार, देखिए वॉल भी सारी ऐसी बना रखी हैं। ग्रेट यार, पूरे रॉक गार्डन का टूर है आज ये। देख कैसे ध्यान से सुन रही है शिवन्या। ओए होए होए होए। इसमें भी फिलहाल पानी नहीं है, और बस ऐसा ना हो कि जो हमने झरना देखा था वो सूखा पड़ा हो। ये पूरा ऐसे ही है, एंट्री ऐसे करते करते पूरा एग्जिट पॉइंट तक पहुंच जाओगे धीरे धीरे। बस यहाँ खत्म, ऐसा तो नहीं होने का यार। नहीं आगे ये रहा ना। अरे उधर इधर है। अच्छा हाँ हाँ, मैं देख तो लूँ क्या है ये अंदर। तो जी चलो, एरो की मार्किंग्स हैं। इधर पीछे भी था कुछ वैसे, बट नो एंट्री लिखा हुआ है वहां पे। ऐसे नहीं लग रहा जैसे गुफा में से निकल रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं गुफा में से निकल रहे हो। यार यहाँ फोटोज तो करवा लो। और ये झरने ऐसे सूखे पड़े हैं। नहीं वो आगे है शायद, है तो सही कुछ आगे जाके, पर ओवरऑल है बढ़िया। तो भाई यहाँ पे 500 रुपये में अपनी आप फ़ोटो बनवा सकते हो। 3 भाई बैठे हैं, आर्टिस्ट बैठे हैं 3। सबसे इंटरेस्टिंग है ये झरना, बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। सामने ये रहा झरना यार। तो चलो यार वाटरफॉल की तरफ चलते हैं। और हर जगह लिखा हुआ है दिस वे, मतलब जाने का रास्ता। सबसे वर्थ प्लेस जो है वो है ये वाटरफॉल, बहुत सुंदर आ रहा है तो ये अट्रैक्शन का पॉइंट। देखना यार कितना सुंदर कुछ बना रखा है ये रॉक से। और वहाँ भी देखो, अभी यहाँ कहीं हमें अंदर से भी होते हुए जाना है। लो जी एक और गुफा नुमा रास्ते से निकलते हुए। भाई यहाँ सही लगा, थोड़ा सा धूप से जैसे बचे तो हल्के से। पार्थ, सर्दी से गर्मी में आने के बाद कैसा फील कर रहे हो? सही बात है, गर्मी में तो जाना ही था। जब हमारे यहाँ गर्मी इतनी पड़ती ही है तो क्या करें। मैं तो ये कहूँगा भाई यहाँ पे आना बहुत सुंदर है, बस थोड़ा सर्दियों में आना, मज़ा यहाँ का दुगना तिगना हो जाएगा। चलो बस चलते रहो ऐसे, पूरा एक चक्कर हो जाएगा। यहाँ पानी चढ़ा हुआ है, ये पानी की स्मेल आ रही है। देखना यार कितना प्यारा पुल है, पर भाई पानी चढ़ा हुआ है, ये बदबू मार रहा है। ये देखो इस झरने के पास से हमने एंट्री करी थी और पूरा लेते हुए रास्ता इधर ऐसे आते हुए आए हैं। गर्मी तो देखो है यार, पता है गुड़िया, गर्मी में तो देखो लगेगा ही। और हम ना ऊपर शिमला से आए हैं तो हमें ज़्यादा फील हो रहा है। यहाँ अच्छा लगा देखो अंदर आके। बेचारा मेरा फोन भी हीट हो गया। यहाँ थोड़ा फिर भी सही लग रहा है ना। पूरा सर्कल है ये, एक पॉइंट एंटर करो और बस फिर ऊपर ना पूरा घूमने के बाद ही एग्जिट कर पाओगे यहाँ से। है सुंदर बट अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ढलान था ना, इस वजह से।
ऐसे छोटे छोटे बड़े प्यारे प्यारे से इसमें से। ओह सर फूट गया। मेरा भी फूटा था, मना कर रहा था मैं। ये भाई कुआं है यहाँ पे बीचों बीच। और यार ये एंट्रेंस भाई अच्छी लग रही है ना, एंट्रेंस एग्जिट। हाँ, और इसमें से निकलने में भी मजा सा आ रहा है। ओए होए। ये डॉल म्यूजियम है, सब पत्थरों से डॉल बना रखी हैं। अच्छा, डॉल म्यूजियम इधर है, अगर जाके देखना हो तो यार एक बार डॉल म्यूजियम और देख के आते हैं। काफी बड़ा है ये। और कुछ नहीं है। ओके, आ जाओ ऊपर है। अभी कुछ देखने में तो बढ़िया सा लग रहा है, आगे चल के देखते हैं। काफी बड़ा है यार ये तो, आगे जाके पहले चढ़ के आओ और फिर उतर के जाओ। ओके, इधर भी ये पौंड वोंड बना रखे हैं। अरे वाह यार, है तो सुंदर। यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और भाई देखो झरना, सेकंड झरना है ये रॉक गार्डन का, और ये ऊपर से वहाँ से आ रहा है। देखो यार, पानी तो फिर बोल रहा हूँ गंदा है। आई थिंक यही सेम पानी घूम घूम के चल रहा है, जैसे भी होगा। पर हाँ, गार्डन बहुत सुंदर है। पर भाई थोड़ा ठंडे मौसम में आना यहाँ पे, अदरवाइज़ अच्छा नहीं फील कर पाओगे। ये क्या क्या बना रखा है, ये डॉल वोल मोर बना तो बहुत कुछ रखा है भाई, बड़ी मेहनत कर रखी है। हाँ भाई, सर बचा के। ओ भाई साहब, इधर बंदर जानवर बना रखे हैं, हाथी, बैल, हिरन। अरे वाह यार, नाइस। इधर भी बहुत कुछ है। हाँ, ये कैसे कैसे बनाए होंगे ये, है ना, सुंदर बना रखे हैं। मुझे तो डॉल म्यूजियम ये ज़्यादा लग रहा है। जहाँ हम गए थे वहाँ तो वाटर वगैरह, मतलब ऐसी वाटरफॉल वगैरह था। ये देखो भाई, बड़ा ही सुंदर कर रखा है यार। सर बचा के चलना। ओ भाई साहब, एक्चुअल में डॉल म्यूजियम ये है जहाँ हम चल रहे हैं अब। इधर देखो मोर वोर, वो एरो उधर बना रखा था डॉल का। मतलब मैं तो एक अंदाज़ा ऐसे लगा पा रहा हूँ क्योंकि इधर बहुत सारी डॉल और इस तरह के मोर वोर के वो बने हुए हैं। वहाँ अंदर जाके मुझे कुछ दिखा नहीं। ये देखो यार, है ना, है तो कलाकारी भाई। इधर ये थोड़ी एक्सेसिबल है ना, तो शीशे से कवर कर रखी हैं। ये देखो कैक्टस, अरे वाह भाई वाह, नाइस। पर भाई बहुत बड़ा गार्डन है। तो देखो यार, ये डॉल चूड़ियों से बना रखी हैं। तो यार फाइनली हमने रॉक गार्डन को कर दिया है एग्जिट। आप लोग आ सकते हो, लेकिन शाम को आना या सर्दियों में आना, तब वर्थ है। बहुत गर्मी लग रही है, मज़ा नहीं आने का ऐसे में घूमने में। अब बजे हैं 3:20 और हम लोग निकल रहे हैं अपने मेरठ के लिए। ढाबा नहीं मिला पर हमें अभी तक भी। अब मेन रोड पर ढाबा कहीं देखेंगे, क्योंकि अंदर अगर चंडीगढ़ में ढूंढने की कोशिश करेंगे ना तो पता लगा लेट हो गए, है ना, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो अब टारगेट ये है कि भाई अपना मेन हाईवे पकड़ो और हाईवे पे जो ढाबा पहला मिल जाए वहाँ पे अपना लंच करेंगे। अभी देखो यार, मेन हाईवे पे कनेक्ट होने में हम लोगों को कितना टाइम लगेगा। बट हाँ, यहाँ पे इतनी रेड लाइट्स हैं, हमें तो खैर अब ग्रीन मिल गई, नहीं तो रुकते 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 रुकते। और स्पीड लिमिट का भी चक्कर है, 60 मैक्सिमम स्पीड लिमिट है यहाँ पे। वेलकम टू पंचकुला। अब यहाँ से बस 1 या 2 टर्न और लेने हैं हमें मेन हाईवे पे कनेक्ट करने के लिए। सेक्टर 7 पंचकुला चल रहा है इस समय। ये देखने हो रहा है कितना सुंदर घर है, गाड़ी आ गई सामने। हम लोग जो मेरठ से आए थे ना, जब शिमला के लिए वाया करनाल होते हुए आए थे,
और यहाँ से ना एक रास्ता और भी है, वो जो काफ़ी अच्छा रास्ता है। मैंने 2021 या 22 में मैंने ट्राई किया था। तो वो क्या रास्ता है कि अब हम लोग ना आई थिंक सहारनपुर होते हुए जाएंगे। ये मुझे रूट तो याद है और रोड बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी मतलब। पर ये उनके लिए बेस्ट है कि जो चाहते हैं ना कि मुजफ्फरनगर आए पहले, देन सहारनपुर होते हुए और तब शिमला आना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है। अब जनरली हम मेरठ वाले क्या करते हैं, हमें तो खैर दोनों ही बेस्ट रहते हैं, पर मुजफ्फरनगर हमारे मेरठ से दूर पड़ता है, तो हम कंकड़खेड़ा होते हुए करनाल की तरफ से निकल जाते हैं। लेकिन इस रूट की अगर मैं बात करूँ ना, तो मैं सोच ही रहा था कि जाते हुए इस रूट पे जाएंगे। यहाँ से सहारनपुर 131 है। सही कहा था ना मैंने। ये देखो यार नज़ारे इस रास्ते पे, इस हाईवे पे बेसिकली आपको ना एक से एक बढ़िया नज़ारे मिलेंगे। और ये आपका NH7 है। NH5 से हम NH7 पे होते हुए जाएंगे सहारनपुर, और सहारनपुर से मुजफ्फरनगर होते हुए सीधे मेरठ। बाकी ये सारा जो एरिया है ना, ये है आपका बर्ड पार्क, वाइल्ड लाइफ ही है मतलब कुल मिला के ये है। और पीछे एक जगह बर्ड सेंचुरी भी करके लिखा हुआ था, जहाँ पे रॉक गार्डन था, वो वाला एरिया। तो दोस्तों अब 4 बजे हम लोगों को मौका मिला है कुछ लंच करने का। सुबह खा के निकले थे। इस हाईवे पे हमें NH7 पे ये पहला ढाबा मिला है, A1 पंजाबी ढाबा। और जितना मुझे याद आ रहा है, हमने लास्ट टाइम भी इस ढाबे पे ही खाना खाया था, तो खाना यहाँ का अच्छा होगा। अगर देखोगे तो काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे। चलो यहीं कुछ चलते हैं, ऑर्डर करते हैं और खाते हैं सब साथ मिलके। तो भाई इसी में खाया था हम लोगों ने लास्ट टाइम। अंदर एसी वाले में बैठेंगे। तो यहाँ का ये कुछ मेन्यू रहने वाला है पूरा, पिज्ज़ा, बर्गर, मेन कोर्स, रायता, राइस, ब्रेड्स, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। हमने मिक्स रायता 2 जगह और बटर मसाला, ये है दाल तड़का, और ये प्याज, और हमने रोटी मंगाई है। पहले खा रखा है यहाँ का खाना, तो टेस्टी है खाना जो था यहाँ का। वो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को, इस हाईवे पे अगर आओ तो इस होटल पे, इस ढाबे पे रुकना, और आप लोगों को टेस्ट जो है वो अच्छा लगेगा और बजट फ्रेंडली खाना है। अब हम 5 लोगों का जो बिल आया है विद आइसक्रीम, वो अप्रॉक्स 1400 रुपये के आसपास आया है। तो यार अब हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से मेरठ के लिए, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। तो भाई लगभग 1.5 घंटे रुके हैं हम लोग यहाँ पे ढाबे पे। अबे यार ले, हमने A1 पे खाया, ये तो आगे शर्मा ढाबा भी खुल गया, अपना पंडा तो यहीं खा लेते पर खैर खाना अच्छा था और सही रेट में था। चलो भाई खींचते हैं गाड़ी अपनी। 9:21 दिखा रहा है अराइवल, जो पहले दिखा रहा था 7:50 के आसपास। तो भाई हमारी ट्रिप का ये एक और टोल प्लाजा आ गया है। यहाँ पे एक बार दोबारा पढ़ेंगे कितने रुपए लिखा हुआ है। 115 रुपए का टोल प्लाजा। हाँ पेट्रोल कितने रुपए, 3 रुपए बढ़े हैं, 99.12। नायरा ने पहले बढ़ा दिए थे 5 रुपए, प्राइवेट है वो तो। जब हम मेरठ से चले थे तब 95 समथिंग डलवाया था। फिर थोड़ा सा इधर आए जब हमने यहाँ पे आके कहीं फिलअप करवाया था शिमला में ऊपर, तो हाँ वो इससे पहले तो हमने करवाया था शायद 98 रुपये समथिंग, और अब हो गया 99 पॉइंट समथिंग। और क्या नाम है तुम्हारा, जो नायरा है वो प्राइवेट है। उसने भाई 1 हफ्ते पहले ही जब हम डलवाया था, मोदी नगर जा रहे थे हम लोग, हाँ 99.68 रुपीज़, उसने 5 रुपये पूरे फ्लैट बढ़ाए थे। तो भाई पेट्रोल के रेट तो बढ़ ही रहे हैं, और एक बार जो चीज़ बढ़ जाए वो वापस कम नहीं होती, भले ही फिर चाहे वॉर ख़त्म हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। खैर कोई बात नहीं, अब आने वाले टाइम में जो सफ़र है वो कुछ पैसे महंगा हो जाएगा। तो जी NH7 से यमुनानगर के आसपास कहीं आके हम लोगों का हाईवे चेंज हो गया, जो कि अब NH 344 है। तो अब हम NH 344 पे ही चलने वाले हैं। इस हाईवे पे
और जो पुराना वाला हाईवे था। मतलब रोड की कंडीशंस की बात करेंगे ना तो कंडीशन अच्छी है भाई। हाई क्रॉस इसका एवरेज बड़ा गजब का है पेट्रोल गाड़ी। टोयोटा में डीजल का इंजन डीजल तो बस फिर इनका उसमें आ रहा है फॉर्च्यूनर में। फॉर्च्यूनर में यार दिखा बस वेलफेयर हाँ, वेलफेयर भी भाई पूरी हाइब्रिड है। और पार्थ बाबू तेरी गाड़ी कब आ रही है? फोटो भी आ गया तेरे पास तो नंबर भी आ गया। नंबर भी आ गया एडवांस में। नंबर 9003 9003। हमारी का है 7008 और पार्थ की का है 9003। बढ़िया नंबर है। हाँ। तो डिलीवरी लेने चलेंगे सबके सब साथ में 21 तारीख में ना। इंतजार मुझे बहुत है। हम मार्च में बुक करी थी ना शायद, फरवरी लास्ट में। सोचो, और ऐसा नहीं है कि उस पर वेटिंग है बस। जब तक 1 साल तो 1.5 महीने की वेटिंग थी। अच्छा 1.5 महीने की वेटिंग थी कलर की वजह से, नाटो का कलर किया था ना। हाँ, तो थोड़ा सा टाइम हमने खुद बढ़ा दिया कि भाई चल थोड़ा रुक के ले लेंगे। एक्चुअली गाड़ी लेते के साथ ही मन था कि कहीं बहुत अच्छी जगह जाया जाए। अब वो असल में हम लोग सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ट्रिप पे कहीं ऐसी जगह जाएं या कभी नहीं गए कोई तो नहीं। हाँ, हम में से कोई कभी नहीं गया भाई के अलावा कोई नहीं गया। हाँ, बस सिद्धार्थ गया है। ये टोल है भाई 100 रुपए का। तो जी ड्राइवर हो गया है अपना चेंज। कैसा फील कर रहे हो पार्थ बाबू? मजा आ रहा है? कैसा लग रहा है भाई रास्ता? रोड बढ़िया है ना? इतना भी पास तो नहीं है यार। इतना ही होगा? नहीं, दूर है थोड़ा सा। तो यार हम लोगों को चले हुए लगभग 1 घंटे 1.5 पौने 2 घंटे हो गए ना। 5:30 चले थे हम। 2 घंटे होने वाले हैं लगभग चले हुए। 7:10 हो रहे हैं इस समय। 156 किलोमीटर अभी भी रिमेनिंग है। और ये रोड वही है सहारनपुर वाली जो मैंने बोला था। सहारनपुर यहाँ से कितना था पार्थ? 28 किलोमीटर। अभी हाल फिलहाल तो 28 का बोर्ड आया था। हाँ, सहारनपुर 28। सहारनपुर के बाद मुजफ्फरनगर वहाँ से है लगभग 40 है शायद, 30-40 किलोमीटर के आसपास। तो भाई ये चेक पोस्ट किस वजह से लगा रखा है भाई? एंट्री तो हम कहीं नहीं कर रहे, बस ऐसे ही पुलिस चेक पोस्ट बना रखा है इन्होंने। ये बेसिकली ट्रक व्रक वालों के लिए बना के रखते हैं। तो यार प्यास लगी थी बहुत ज़ोरों से। सहारनपुर के आसपास कहीं मुझे ये बड़ा अच्छा सा ढाबा दिखाई दिया, उड़ान ढाबा। काफ़ी अच्छा बना रखा है। और सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे भाई ये झूला जो आपका वाटर पार्क में देखने को मिलता है। और यहाँ देखो, तो ये मुझे काफ़ी सही लगा। तो जी हाईवे 344 छोड़ के हम 344G पे कनेक्ट हो गए हैं। और 344 जो सीधे दिखा रहा था वो जा रहा था आपका देहरादून। यार ये तो बड़ा सही लगा मुझे। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है ये। नाइस, मज़ा आ गया। मेरे को तो ये लग रहा था कि हम देवबंद होते हुए जाएंगे। अब देवबंद नहीं, नोएडा की तरफ से नहीं जाने के। बहुत बढ़िया यार, मज़ा आ गया। अच्छा यार वो देवबंद वाला शायद ना पड़े अब। तो जी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का टोल आ गया है जैनपुर टोल प्लाजा। ये है आपकी जैनपुर फ्री प्लाजा की। ये एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट आएगा आगे जाके कहीं पे। तो भाई इस रोड की तारीफ तो करनी पड़ेगी। मैं पहले मसूरी गया था, मैं तब भी तारीफ कर रहा था, है ना। अभी तक मुझे इस रोड पे सबसे अच्छा क्या लगा भाई, इस पे जैसे अनयूजुअल बम्प्स होते हैं ना रोड पे, वो बिल्कुल ना के बराबर है। मतलब ये मान के चलो आप 100 की स्पीड पे चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे भाई बिल्कुल मक्खन चल रही है, नहीं तो ऐसे कूदती कादती चलती रहती है गाड़ी। तो यार अब हो गए हैं 8:33 और अब हम लोग दिल्ली देहरादून से एग्जिट लेने वाले हैं। और ये एग्जिट जो है ना, ये आपका शामली वाला एग्जिट रहेगा, NH 709A। वेलकम टू मेरठ।
फाइनली भाई अपने होम टाउन पहुँच गए हैं और 9:15 बज रहे हैं अभी। यहाँ से घर पहुँचने में कम से कम अभी 20 मिनट का रास्ता और लगेगा। तो जी फाइनली बोर्ड भी देखने को मिल गया यार, वेलकम टू मेरठ कैंट। चलो भाई अब बस थोड़ा सा रास्ता बचा है। तो जी अपनी गाड़ी चली है 970 किलोमीटर, मतलब 969.3 किलोमीटर। तो यार आज हमारी ट्रिप हो गई है एंड, हम पहुंच गए हैं अपने घर पे और सब कुछ बहुत अच्छा रहा। बाकी आप लोग बताना आपने एंजॉय की, और एंजॉय की अगर तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अब आजकल एक न्यू फीचर आ गया है हाइप का, तो नीचे कमेंट्स के पास हाइप का बटन होता है, हाइप को वीडियो को आप हाइप जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब एक नेक्स्ट ट्रिप में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।